शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 4 करीबियों पर इनकम टैक्स के छापे की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया, जिसके बाद से ही समाजवादी पार्टी भाजपा पर ये आरोप लगा रही है कि चुनावों में सपा के बढ़ते होल्ड से घबराई योगी सरकार ने जानबूझकर अखिलेश यादव के करीबियों को निशाना बनाया है। अखिलेश यादव ने भी इसे बौखलाहट से भरा फैसला बताया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव राय के घर पर हुई सर्च को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सर्च राजीव राय को टारगेट करने के लिए की गई है। राजीव राय के अलावा 2012 से 2017 के बीच अखिलेश के ओएसडी रह चुके जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू, यूपी के अरबपति कारोबारी और अखिलेश के करीबी राहुल भसीन और कारोबारी मनोज यादव के घर पर भी छापे मारे गए हैं। सपा के अलावा विपक्षी दलों ने भी इस रेड को लेकर भाजपा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल आज इन 4 रेड्स का नहीं है। सवाल है कि इसके अलावा बाकी कई राज्य ऐसे हैं जहां चुनावों से ऐन पहले सरकारी एजेंसियों द्वारा नेताओं पर कार्रवाई की गई है। कौन सी है ये घटनाएं, चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इन घटनाओं का ब्यौरा इंडियन एक्सप्रेस अखबार में विस्तार से दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पिछले ही महीने कांग्रेस लीडर और एमएलए रह चुके सुखपाल सिंह खैरा को 2015 के ड्रग स्मगलिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं, सितंबर में ही ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को भी इस केस के चलते समन भेजा था। पंजाब में भी 2022 की शुरुआत में चुनाव होने जा रहे हैं। इसी साल तमिलनाडु में अप्रैल में चुनावों से ऐन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीएमके चीफ स्टालिन की बेटी सेंथामराई के घर पर भी छापा मारा था। तब डीएमके ने भी इस छापे को राजनीति से प्रेरित बताया था। 2 मार्च को वेस्ट बंगाल में भी चुनाव शुरू होने से ऐन पहले फरवरी के आखिरी दिनों में ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी कोयले की चोरी से जुड़े एक करप्शन के मामले में सीबीआई द्वारा समन भेजा गया था। इसके अलावा माओवादी से टीएमसी नेता बने छत्रधर महतो को भी वेस्ट बंगाल में चुनावों के दौरान ही मार्च में एनआईए ने 2009 के एक केस को लेकर गिरफ्तार कर लिया था। छत्रधर उस वक्त टीएमसी के लिए कैंपेन कर रहे थे। अब आते हैं केरल पर, जहां चुनावों से 3 महीने पहले एनआईए ने टेरर फंडिंग से जुड़ा एक केस दर्ज किया था। ये केस गोल्ड स्मगलिंग के मामले से जुड़ा हुआ था। इस मामले के चलते केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को भी आलोचना का सामना करना पड़ा था। ईडी द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को इस मामले के चलते गिरफ्तार भी किया गया था। जुलाई 2020 में राजस्थान में जब सचिन पायलट की नाराजगी के चलते गहलोत अपनी सरकार बचाने में लगे हुए थे, तभी ईडी ने गहलोत के भाई अग्रसेन के घर की तलाशी ली थी। ये तलाशी 2007 से 9 के बीच फर्टिलाइजर से जुड़े एक मामले को लेकर की गई थी। इस दौरान ईडी ने 22 जुलाई को इस केस से जुड़े सबूत जुटाने के लिए राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में 13 जगहों पर छापेमारी की थी। कुछ साल और पीछे जाएं तो साल 2017 में जब अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार ने कर्नाटका के एक रिजॉर्ट में गुजरात के 44 कांग्रेस एमएलएस के रहने का प्रबंध किया था। जिसके बाद डीके शिव कुमार के यहां भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े और उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की गई। सितंबर 2018 में ईडी ने डीके शिव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया और इसके 1 साल बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2018 में कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। मार्च 2018 में नागालैंड चुनाव नतीजे आने के ऐन बाद ही नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेज दिया था, जबकि उनके ओएसडी और ऑफिस के 2 और स्टाफ के लोगों को चुनाव से पहले ही एनआईए द्वारा समन भेजा जा चुका था। जेलियांग की बात करें तो वे नागालैंड पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के प्रमुख हैं, जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर नागालैंड में सरकार बनाई थी। लेकिन फरवरी में चुनाव से ऐन पहले भाजपा ने एनपीएफ से अपना अलायंस तोड़ लिया और एनडीपीपी यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लिया।
हालांकि एनडीपीपी को ज़ेलियांग की एनपीएफ से कम सीटें मिली थी, लेकिन फिर भी बीजेपी की मदद से एनडीपीपी नागालैंड में सरकार बनाने में सफल रही थी। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन ये बात तो है कि जैसे ही किसी राज्य में चुनाव आते हैं तो जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो जाती हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन ये खेल दशकों पुराना है और किसी भी राज्य में चुनाव आते ही अचानक से पुरानी फाइलों का टेबल पर उभर आना कोई नई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।